अक्सर ये मन जो है बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। और सोचना तो छोड़ो, कई लोगों को ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत होती है। हद से टप जाते हैं, सोचते सोचते दिमाग थकने लगता है, फिर स्ट्रेस आने लगती है। लेकिन वो सोचने से हट नहीं पाते, सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, माथा बांध लेते हैं, लेकिन सोच उनके दिमाग से जाती नहीं है। ऐसे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है उनका, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन जो है बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता जा रहा है। उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने माइंड पर कि इसको कहाँ पर स्टॉप लगाना है। उन लोगों को स्टॉप लगाना नहीं आता। जैसे ही शुरू होते हैं विचार, एक विचार, दूसरा विचार, फिर विचार के ऊपर विचार, कुछ ना कुछ थॉट्स जो है चलती रहती हैं। तो वो लाइफ में बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं, उनको नींद की बीमारी हो जाती है। नींद नहीं आती, उनका दिमाग थक जाता है। ये ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा दिमाग जो है थक जाता है, और फ्रूटफुल रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही है जैसे मान लो एक वॉशिंग मशीन घर पर चला दो, खाली चलाते जाओ, ना ही पानी डालो ना कोई कपड़ा डालो, बस खाली चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ। 1 घंटे बाद आकर देखो क्या हुआ, कोई कपड़ा धुला आपका। सिमिलरली ये माइंड का काम है सोचना। इसको ऐसा चलाते जाते हैं, ऐसा चलाते जाते हैं, उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल रहा। एक भी काम की चीज जो है दिमाग से नहीं निकल रही। फिर हम एंड में सोचते हैं हमने इतना क्यों सोचा, अब तो सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं। इतनी तबीयत खराब हो जाती है, उनको बीमारी लग जाती है, बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं ओवर थिंकिंग करने से। लेकिन ओवर थिंकिंग जो है उनसे छूटती ही नहीं है। तो ओवर थिंकिंग को किस तरह से छोड़ा जाए, ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिससे कि ओवर थिंकिंग से हमारे कुछ स्टॉप हो। जिन लोगों का माइंड जो है इतना कमजोर हो रखा है, उनका माइंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो सबसे पहले तो उनको अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी पड़ेगी। अब विल पावर को तो अब हमने कितनी वीडियोस में बात कर ली कि विल पावर क्या है। विल पावर है जिसमें हमारी अपनी मानसिक शक्ति जो है वो तेज हो जाए, हमारी मेंटल हेल्थ जो है अच्छी हो जाए। मेंटल हेल्थ के लिए तो आपको बोला था ना कि नेगेटिव चीजें जो है देखनी बंद कर दो, पढ़नी बंद कर दो, सुननी बंद कर दो। बोलो अपने दिमाग को, ना तो मैं नेगेटिव देखूंगा, ना ही नेगेटिव सुनूंगा, ना ही नेगेटिव पढ़ूंगा। क्योंकि आप जो देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, वो यहां जाएगा और वो एक स्टोरी कुक करेगा, फिर आपका दिमाग उस स्टोरी में घूमता चला जाएगा। तो सबसे पहले अपनी विल पावर को स्ट्रांग करें। किसी भी तरह से अपने मन पर जो है अपने आप को अच्छी चीजों में इन्वॉल्व करें। जितना जितना अच्छी चीजों में इन्वॉल्व करेंगे, अच्छे लोगों से मिले, ताकि उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और कोशिश करें नेगेटिव लोगों के साथ जो है टाइम ना स्पेंड करें, क्योंकि वो आपको इरिटेट करने वाली कोई ना कोई बात करेंगे, और फिर आपका दिमाग चालू हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। उनको आपकी कमजोरी पता होती है कि इसको बस एक ट्रिगर पॉइंट दे दो, ये अपने आप चालू रहेगा, क्योंकि वो आपका भला नहीं चाहते, इसलिए आपको ट्रिगर पॉइंट देते हैं। अब ट्रिगर पॉइंट क्या है? जैसे एक पर्सन जो है आता है आपके पास, तो वो कहता है पता है आपके बारे में वो क्या कह रहा था, आपके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें बोल रहा था। तो आप क्यूरियोसिटी में पूछना, हाँ हाँ बताओ क्या कह रहा था। अरे उसकी ये मजाल, वो आप भी उसके बारे में ना बेइंतहा कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देती हैं। अब बोलने के लेवल पर तो यहाँ हो गया स्टॉप, लेकिन ये दिन से रात, रात से दिन आप उसके अगेंस्ट बोलते रहते हैं, रुकते नहीं है। दिस इज ओवर थिंकिंग। जो ट्रिगर पॉइंट है ना, उससे हमें बचना है कि जो चीजें हमें ट्रिगर करती है, क्या उसको बोलते हैं कि छू जाती हैं, उससे हमें बचना है। जितना इन ट्रिगर पॉइंट से बचेंगे, आपकी ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है ना उतनी ही ठीक होती जाएगी। और जो अपने विचार है ना, जो जब भी आप देखो, कोशिश करो कि अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना, तो अकेले बैठो ही ना।
कोशिश करो फ्रेंड्स के साथ बैठो, कोशिश करो बाहर वॉक करने चले जाओ, कुछ लोगों के बीच में बैठो, अपने आप को तनहा ना रखो, क्योंकि तन्हाई में आप क्या फिर करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर थिंकिंग से आप फिर बीमार हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि ओवर थिंकिंग ना करें और वॉक पर चले जाएं, कुछ योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन इसमें बहुत वर्क करती है। आंखें बंद करके कुछ अच्छे विचार आते हैं, तो जितने जितने अच्छे विचार आएंगे आपकी ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे सॉल्व होती जाएगी। तो पॉजिटिव लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, एक टाइम पर सिर्फ एक काम चुनें। ये नहीं है मल्टीटास्किंग करें, किचन में मैं ये खाना भी बना लूं, इधर से वॉशिंग मशीन पर कपड़े धो रही हूँ, उधर में प्रेस भी लगाई हुई है, वो भी साथ साथ में करती जाऊं, तो कोई भी काम आपका प्रॉपर नहीं होगा। आपका माइंड जो है फोकस ही नहीं कर पाता, इतनी मल्टीटास्किंग में, इतनी सारी चीजों में फोकस नहीं कर पाता, और कोई ना कोई मिस्टेक फिर हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि एक टाइम पर एक काम करें और उस पर पूरा फोकस करें, अच्छी तरह फोकस करें, प्रेजेंट में रहें। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग जो है पास्ट की बातें सोचते रहते हैं, आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले पता है ये वाली बात हुई थी, वो उनको पूरी की पूरी स्टोरी याद होती है, और बचपन की कुछ स्टोरीज याद होती है। तो ये जो है अपने पास्ट में थोड़ा सा ही हमें जाना चाहिए, कहीं कुछ शिक्षा लेनी है, कुछ अच्छी लेनी है चीज, यानी कि 100 में से सिर्फ 5% आपको अलाउड है कि आप वहां से कुछ, आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, कुछ अच्छी चीज समझ आ रही है, 5% आप जा सकते हैं। और फ्यूचर में 15% जा सकते हैं, कुछ जीवन में प्लानिंग करनी है, आगे आने वाली लाइफ में क्या करना है, या मेरी जॉब पर ऐसे करूंगा, वो सब चीजें, बच्चों की एजुकेशन का कुछ भी प्लानिंग करनी है, ये फ्यूचर की बात है, उसमें आप 15% जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो 80% है ना, 80% आप प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट की बातें करें। आप सारा टाइम क्या करते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, पिछली बातें सोचने से ही फुर्सत नहीं है, जितना जितना सोचेंगे ये दिमाग आपका थक जाएगा। माइंड जो है सोच सोच कर थक जाता है, इसकी भी एक ताकत होती है। जैसे बॉडी से ओवर वर्क करते हैं, घर का इतना काम कर ले तो फिर कहते हैं ना, आज तो मेरा सारा शरीर थक गया, टूट रहा है, अभी कोई गोली खा के लगता है सो जाऊं। इसी तरह से अगर इसको इतना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, सोचते जाएंगे, तो इसकी भी एक कैपेसिटी है। अगर कैपेसिटी के बाहर सोचेंगे तो आप जो है, माइंड जो है आपका थक जाएगा, उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, आपकी डिसीजन पावर जो है जीरो हो जाएगी, आपको कुछ भी अच्छा सोचना नहीं आएगा। तो सोने से पहले अपने दिमाग को खाली करें। अब दिमाग को कैसे खाली करना है, कई बार होता है दिन में जो कुछ झगड़ा जुगड़ा या किसी से बात हुई होती है, या कुछ नेगेटिव हुआ होता है, या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हुआ होता है, तो वो हम लेकर ना साथ में ही सो जाते हैं। दिन में किसी से झगड़ा होता है तो बेड पर जाते हैं, तो फिर सोच आ जाती है, अच्छा ऐसे झगड़ा हुआ था ना, पहले उसने ये बात कही, फिर मैंने की, फिर उसने ये कही, फिर मैंने भी कही। ये बातें सोचते सोचते हमारा कितना टाइम निकल जाता है। तो बेड टाइम एक ऐसा टाइम बनाएं जिसमें आप ना अपने माइंड को खाली करें, इसको भी खाली करने की जरूरत है। जहां जो कचरा भरा होता है ना, दिन में अगर कोई नेगेटिव बातें हो, रोज के रोज खाली करें। जो भी नेगेटिव बातें भरी हुई है ना, तो माइंड को ना एक ऑर्डर दे कि माइंड में ये वाली बात जो है मुझे चाहिए नहीं, दोबारा मुझे याद ना आए। अगर रोज रोज ये करेंगे ना, फिर माइंड आपका कहना मानेगा। अगर आप 6 महीनों में एक बार करेंगे, महीने में एक बार करेंगे, तो माइंड कहना नहीं मानेगा। माइंड बहुत जिद्दी होता है, ये आपको जिधर मर्जी लेकर जा सकता है, घोड़े की तरह इधर भी घुमा सकता है, उधर भी घुमा सकता है। हम लोग जो है मालिक है, ये हमारा नौकर है, लेकिन ये मालिक बनकर बैठा हुआ है माइंड, और हम इसके गुलाम बने बैठे हैं। तो अपने माइंड को आदेश दें कि ये जो नेगेटिव बातें हुई ना, सारा दिन मेरा उनसे झगड़ा हुआ, तो ये डिलीट कर दे। मैं इस चीज बोझ को लेकर सोना नहीं चाहता, मैं अपने माइंड को रिलैक्स करता हूँ, अच्छी बातें मेरे दिमाग में रहे, लेकिन जितनी भी नेगेटिव बातें दिन भर में हुई है ना, वो एक एक बात को डिलीट करते जाए, ऑर्डर देते जाए माइंड को कि मैं अपने माइंड से डिलीट करती हूँ। और माइंड धीरे धीरे, आप देखेंगे कि माइंड वर्क करता है, आपका कहना मानता है। माइंड वही करता है जो आसपास हम उसे दिखाते हैं।
हमारी आंखों से क्या देखता है, होठों से क्या देखता है, कानों से क्या सुनता है, वही इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको देता है। ये माइंड का कसूर नहीं होता, हम उसे इंफॉर्मेशन देते हैं ये वाली, फिर वो एक कहानी बनाकर हमें सुनाता है कि ऐसा है तो ऐसा है। तो इसलिए माइंड को इंफॉर्मेशन ही अच्छी दे, अच्छा देखें, अच्छा बोले, अच्छा सुने। इसका एक ही इलाज है कि अच्छा अच्छा ही सुने अगर जीवन में अच्छा रहना है। अगर जिस तरह का देखोगे, बुरी चीजें देखेंगे तो बुरी ही चीजें आपके दिमाग में आएंगी, वैसे ही आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। तो प्रेजेंट में रहिए और छोटी छोटी बातों से इरिटेट होना बंद कीजिए। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी बॉडी जो है, एक्सरसाइज करने से बॉडी में ना हैप्पी हार्मोन्स जो है इमर्ज होते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करें और अपने माइंड को रिलैक्स करें। और ओवर थिंकिंग जो है ना, इस जितने भी अगर आप अकेले हैं ना, तो एक रूटीन बना लें कि एक डायरी लिखें और डायरी में ना जो जितने भी आपको विचार आते हैं ना, उनको कागज पर उतार दें। फिर यहाँ से रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ से रिलीज होकर कागज पर आते जाएंगे तो आप भी रिलैक्स फील करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की ओवर थिंकिंग की। आप भी कुछ इसके बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स।